आज हम बात करेंगे 8.3 के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, चाहे जितना ही टाइम लगे पर आज सारे करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन लिखा है 8.3 का पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है ध्यान से देखना। एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे है, कौन साइन ए रखा है, इस साइन ए को मुझे कोट ए के रूप में लिखना है। साइन ए को क्या लिखना है मुझे? कोट ए के रूप में। जब वो हो जाएगा फिर सेक ए को लिखना है कोट ए के रूप में। उसके बाद टेन ए को लिखना है कोट ए के रूप में। तीन आइडेंटिटी होती है हमारे पास, तो मैं पढ़ा रखी है पहले भी, मैं इधर साइड में लिख देता हूं। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनकी जरूरत पड़ेगी इन सबको करने के लिए। ठीक है, पहला क्या है? साइन ए को कोट बनाना है, साइन ए को कोट बनाना है। ठीक है, देखो ध्यान से, साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, और कोसेक की सहायता से मैं कोट बना सकता हूं, है ना। करते हैं। साइन ए लिखा है, क्या मैं इस साइन ए को 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है कि नहीं? अगर इस वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर है ये उधर है, क्या बनेगा? रूट। यानी कि यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मिलेगी ना। यानी इस कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा मुझे? रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बना किससे है ये बना है हमारी तीसरी वाली आइडेंटिटी से, कोसेक स्क्वायर थीटा। जब ये रूट उधर जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसे। किसकी वैल्यू बनी है? कोसेक थीटा की। तो देखो ये साइन किसके रूप में कन्वर्ट हो गया? कोट के रूप में। इतना सही था ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाओ। क्या? सेक ए। किसको बदलना है? सेक ए को। ध्यान से देखो, सेक जो होता है, सेक आता है टेन वाले में, और टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा कौन होता है? तो पहले इस सेक से मैं टेन बना देता हूं ऐसे करके। ठीक है, यानी कि जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो ये मुझे क्या देगा? ये देगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट। कोई दिक्कत? भाई ये फॉर्मूला होता है ना सेक का, सेक स्क्वायर थीटा है ना। अगर स्क्वायर उधर जाएगा सेक का फॉर्मूला बन गया, और इस सेक की जगह तो लिखा है मैंने, इधर ए चल रहा तो ए ही लिखेंगे। ठीक है, अभी देखना, टेन जो होता है वो कोट का उल्टा होता है। किसका? यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये 1 तो रहने दो ऐसा क्या ऐसे ही, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कौन? कोट। टेन का उल्टा कौन होता है? कोट। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? इसका नीचे एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा, कोट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में कोट स्क्वायर ए। इसके स्क्वायर से इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का नहीं हट पाएगा। क्या बनेगा ये? ऊपर वाले पे तो रूट रहेगा, लेकिन नीचे वाले से हट जाएगा। नीचे वाला सिंपल हो जाएगा हमारे पास। कोट के रूप में आ गया सेक हमारा, कोट के अलावा कुछ तो नहीं है। ठीक है, एक लास्ट और रह गया क्या? टेन ए। कहा करें इसको? ये हटा दो आइडेंटिटी, दिमाग में रखना। ठीक है, सीधा सीधा है तो आसान है, चलो इतने में हो जाता। टेन है हमें सीधा सीधा पता है कोट का उल्टा होता है। ये लो हो गया, कोट के रूप में लाना था, इससे ज्यादा क्या चेंज करें हम। ठीक है, 2 क्वेश्चन और लिखे सामने। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, अभी और भी है। ठीक है, पहला क्या लिखा है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अगर ध्यान से देखो दोनों में 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं?
आ रहा है ना। अगर मैं दोनों में से 9 कॉमन निकाल लूं, क्या बनेगा? ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अरे शांत हो जाओ भाई, उधर बैठ जा, यही बैठना जरूरी है। ठीक है, अब ये तो आइडेंटिटी होती है। दूसरी वाली आइडेंटिटी याद करो, क्या थी वो? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू में सेक स्क्वायर ए। अगर मैं इस टेन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये क्या देगा? उधर जाके ये माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ है ना। अब ध्यान देखो कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ये क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ये क्या होता है? 1। यानी कि ये सारा मुझे क्या देगा? ये तो 1 देगा। और 9 इंटू 1 क्या होता है? 9 होता है। क्लियर है? आइडेंटिटी लगी है, उससे सॉल्व हो गया। देखो भाई, अपने पास से थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, क्योंकि जो इसके ऑप्शन है ना वो वैल्यू में है कि आंसर 1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा मन हो थीटा की वो वैल्यू रख दो, जो तुम्हारा मन हो। मैं कहूंगा थीटा की वैल्यू 45 रख दो, बाकी जो तुम्हारा मन वो रख देना। क्या रख रहे हैं हम? थीटा की वैल्यू 45। तो 1 तो ऐसा कैसे रहेगा? tan 45 की वैल्यू में यहां पे पुट करनी पड़ेगी, और इधर sec 45 की वैल्यू। कोई दिक्कत? ये वाला मैंने ऐसा कैसे ही, इधर cot 45 की वैल्यू माइनस cosec 45 की वैल्यू। ठीक है, 1 ऐसा कैसे? tan 45 की वैल्यू होती है 1 टेबल से, और sec 45 की वैल्यू क्या होती है? √2। इधर 1 ऐसा कैसे? cot 45 की वैल्यू होती है 1 और cosec 45 होता है √2। 1 प्लस 1 क्या देगा? 2। 2 प्लस √2 ये भी 2 देगा। 2 माइनस √2। अगर एक बार प्लस हो रहा हो और एक बार माइनस हो रहा हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक बार प्लस हो रहा और एक बार माइनस हो रहा तो आइडेंटिटी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया तो आंसर क्या आ गया? 2। ऑप्शन में यही वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या लिखा है? sec a प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। इसका जो आंसर है वो वैल्यू में नहीं है, तो यानी इसको अलट पलट करके कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू में होता तो मैं ए की वैल्यू कुछ ना कुछ रख लेता, ऑप्शन से देख सकते थे हम, है ना। तो क्या कर सकते हैं अब हम? मैं sec को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कोस ए, और tan क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस ए। हाँ या ना? आधे बच्चों को तो यही नहीं पता आइडेंटिटी, ये मुझे मैं लगा रहा हूं कहां से आ रहा है ना? नहीं पता ना प्रशांत? इस 1 माइनस साइन ए को ऐसा का ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये पहले से ही साइन में है। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं कोस और कोस का, तो आएगा कोस ए, और ऊपर आ जाएगा क्या? 1 प्लस साइन ए। और ये वाला 1 माइनस साइन है ऐसा का ऐसा ही। अब ध्यान देखो, अगर एक बार प्लस हो रहा हो और एक बार माइनस हो रहा हो तो आइडेंटिटी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर एक बार प्लस हो रहा हो और एक बार माइनस हो रहा हो, डिजिट सेम है, जो लिखा वो सेम है, तो इसमें लगता है एक बार ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, और अपॉन में कोस से ऐसा का ऐसे ही रहने दो। पहली वाली आइडेंटिटी क्या थी? वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही थी, है ना। अगर मैं इस साइन को ले जाऊं इधर तो क्या बनाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसकी जगह देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ये इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? कोस। तो इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूं? यहां पर कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? कोस ए। एक कोस से एक कोस से कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? कोस ए। ठीक है, इस पर आ जाओ। मैं ये आइडेंटिटी हटा देता हूं यहां से, क्योंकि जगह घेर लेता है क्वेश्चन। जब तुम कर रहे हो तो इधर आइडेंटिटी लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसके भी नंबर है। क्या लिखा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या थी?
कि अगर 1+10² लिखा हो तो ये होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? तीसरी वाली आइडेंटिटी 1+कोट क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए, है ना। जब ये सेक नीचे आएगा तो ये बन जाएगा कोस। क्या बन जाएगा? और जब ये कोसेक ऊपर जाएगा ये बन जाएगा साइन। तो कोसेक जो ऊपर जाएगा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और जब सेक नीचे आएगा ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कोस क्या होता है? साइन अपॉन कोस क्या होता है? 10, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है तो ये बन गया 10 स्क्वायर ए। यही हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्या लिखा है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इक्वल में क्या लिखा है? 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। यानी कि इस वाले को सोल्व करके ये लेके आना है ना। या तो तुम इसको लेके ये लेके आओ या इसको ये लेके आओ। सर मैं कहूंगा ये वाला उठाना क्योंकि ये आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उठाते हैं। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, हाँ या ना। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन। और कोट क्या होता है? कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्योंकि इसका होल स्क्वायर तो इसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसा कैसे चलने दो। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना आएगा? साइन थीटा ही आएगा, और ऊपर वाले ऐसे के ऐसे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इसका होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर कर दिया गया। अब देखो जो ये होल स्क्वायर है वो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। दोनों को अलग अलग कर लो। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। कैसे कर सकता हूं मैं? दोनों को अलग अलग कर सकता हूं। अब ध्यान देना, ये जो स्क्वायर का मतलब है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर 2 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये तो होता है 2 गुणा 2, है ना। तो जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको भी तो मैं 2 बार लिख सकता हूं। कैसे? 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ऐसे करके 2 बार लिख सकता हूं नहीं। नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ये पहली वाली आइडेंटिटी से अगर मैं वैल्यू निकालूं, क्या पहली वाली आइडेंटिटी क्या थी तुम्हारी? जो थी तुम्हारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। अगर मैं कोस को इधर ले जाऊं तो यहां से मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिलेगी ना। तो यानी साइन की जगह मैं क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा। साइन की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। तो इस वाले नीचे वाले को एक बार मैं प्लस करके लिखूंगा और एक बार इसको माइनस करके लिखूंगा, और ऊपर वाले को लिख लो ऐसा का ऐसे ही। अब देखो ये सेम है, क्या मैं इसको इससे काट सकता हूं? काट दो तो बचा क्या? 1 माइनस कोस थीटा बचा, और नीचे बचा 1 प्लस कोस थीटा। और यही तो लेके आना था, चेक करो, यही तो लेके आना था, है ना। नोट कर लो क्या लिखा सामने। कोसे अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे। सिंपल सवाल है, इसके इक्वल में क्या है? हमें क्या लेके आना है इसको? 2 सेक ए, 2 सेक ए। देखो बड़े आसान तरीके से करूंगा इस सवाल को। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कोस की कोस में ये बनेगा कोस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन में करूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्योंकि इसका भी स्क्वायर बना है तो इसका भी स्क्वायर बनेगा। और नीचे क्या होगा? नीचे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी कि कोस ए 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब कोस की मल्टीप्लाई 1 में भी होगी और इसमें भी होगी, पर मैंने मल्टीप्लाई करी नहीं है, मैंने ऐसा करके दिखा दिया। इससे होगा क्या? अभी मत करो नोट। इससे होगा क्या? इससे होगा कुछ नहीं, कट जाएगा वो। देखो इस कोस स्क्वायर को तो रहने दो ऐसा का ऐसे ही, इसकी आइडेंटिटी खोल लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab।
यही होता है। और नीचे वाले को रहने दो ऐसा का ऐसे ही। पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, यानी इन दोनों से मिलकर क्या मिलेगा 1, और ये वाला 1 ऐसा का ऐसे ही, और इधर ये 2 साइन है ऐसा का ऐसे ही, और नीचे वाले को रहने दो ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + 2 साइन है, और नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 बाहर निकाल लूं, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से 2 बाहर निकलो 1 बचेगा, और यहां से 2 बाहर निकलो तो क्या बचेगा साइन ए बचेगा। और नीचे क्या हमारे पास, नीचे हैगा कोस ए ब्रैकेट में 1 + sin ए। अब कुछ सेम सेम से दिखाई दे रहा है, ये वाला जो इससे कट जाएगा, बचा क्या 2/cos ए, और cos ऊपर जाके क्या बन जाता है sec। cos तो sec का उल्टा होता है, और ये मुझे लेके आना था। ठीक है, कौन सा 1, 3 1 क्यों आएंगे हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, और ये वाला 1 ये रहा। ठीक है, 2 से मिलकर 1 बना है ना। इधर क्या लिखा है 1 + sec a अपॉन sec a, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos a। अब मुझे यहां पर दोनों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बुक में जो है हिंट दे रखी है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, दोनों को सोल्व करना है। बुक में हिंट दे रखी है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा, बुक में ये बात कही गई है। तो क्या करते हैं, पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं। सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। सेक किसका होता है, कोस का उल्टा। तो जो सेक लिखा है मैं इसको लिख सकता हूं 1/cos a, और जो नीचे लिखा है इसको भी मैं कह सकता हूं 1/cos a। साइन स्क्वायर ए पहली वाली आइडेंटिटी से अगर मैं यहां से फॉर्मूला बनाना चाहूं, ये मुझे मिलेगा 1 - cos स्क्वायर ए, और नीचे 1 - cos a ऐसा का ऐसे ही रहने दो। ये कैसे बना पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं कोस को उधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा 1 के पास जाके, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका इधर ले लो एलसीएम, इसके नीचे 1 मान के क्या देगा ये, कोस किस में करें, कोस 1 जा कोस, 1 1 जा 1, और नीचे कोस है, इसके अपोन में क्या है ये 1/cos है। इधर अगर मैं इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूं तो a² - b² बन गया, यानी कि एक बार जोड़ के लिख सकता हूं और एक बार घटा के लिख सकता हूं। एक बार तो लिख लो जोड़ के, और एक बार लिख लो घटा के। ठीक है, नीचे क्या है 1 - cos a। अगर ध्यान देखोगे माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, इधर बटे का बटा कट जाता है, क्या बचा यहां से cos a + 1, और यहां से भी क्या बच रहा है, यहां से भी तो ये बच रहा है cos a + 1, बस आगे पीछे तो लिखा है। क्या दोनों तरफ सेम आ गया, हो गया सवाल। तो यहां पे नीचे लिख सकते हो क्या, LHS = RHS। ये तो खैर हर सवाल में लिखना होता है, ठीक है, नोट करो। क्या लिखा है क्वेश्चन, रूट में दे रखा है मैं 1 + sin a अपॉन में 1 - sin a। क्या लेके आना है इसको, sec a + tan a। क्या लेके आना है, sec a + tan a। देखो भाई बस गिर जाता है मारकर, क्या हो गया, ऐसा थोड़ी ना मार करने गिरेगा वीडियो बन गया, गिर सकता है भाई, इंसान है भाई, हम भी तो पता नहीं क्या गिर जाता है। चलो अगर ऐसे रूट में दिखाई दे, अगर ऐसे रूट में दिखाई दे तो समझ लो इसका क्या करना है, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेयकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। करते क्या है इसमें, बोल तो दिया तुमने और तुम्हें यही नहीं पता करते क्या है।
नीचे वाला जो लिखा है ना, इसके साइन को बदल के मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो मैं ऐसा कैसे लिख लेता हूं, परिमेय करने में क्या होता है, जो नीचे लिखा है ना इसका साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दो। माइनस था तो मैंने क्या कर दिया, ये प्लस कर दिया। मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, और जो ये रूट है ना, ये रूट आ जाएगा सारे पे। ठीक है, क्या होगा, 1 प्लस साइन की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन में होगी तो क्या होगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना। नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। नीचे अरे टोपे सुन दो, क्या बचेगा, टोपो तो मैंने पहना हुआ है, हाँ तो इधर देख ले, 1 प्लस साइन ए बचा। नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में लगाया था कोस स्क्वायर ए, क्या होता है ये। अब क्योंकि रूट है तो रूट चलेगा हमारे पास, रूट ऊपर वाले को तो काटा था मैंने, अब काट सकते हैं, लेकिन इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया, बचा क्या, ये बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। जो ये कोस ए है वो 1 के नीचे भी और इसके नीचे भी है, दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। इसको 1 के नीचे भी दिखा दो और इसको साइन के नीचे भी दिखा दो। 1 अपॉन कोस क्या होता है, ये होता है सेक, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, ये होता है टेन। और यही तो मुझे लेके आना था, ठीक है। चलो भाई, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इजिकल टू में अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इसको सोल्व करके क्या लेके आना है, टेन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन इधर भी और साइन इधर भी है। अगर मैं ऊपर से साइन कॉमन निकाल लूं तो यहां से तो बचेगा 1 और यहां से बचेगा क्या, 2 साइन, क्योंकि साइन 3 थे तो स्क्वायर बचेगा। और नीचे से अगर मैं कोस कॉमन निकाल लूं तो यहां से बचेगा क्या, 2 कोस स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी 3 थे और ये वाला कोस बाहर में तो बचेगा 1। ठीक है, दोनों से कॉमन निकाल लिया, आंसर तो मेरा इससे बनेगा साइन अपॉन कोस 10 होता है, यानी ये सारा का सारा कटना है। अब कैसे कटेगा ध्यान देखना, अभी तो तुम्हें सेम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको सेम बनाते हैं। कैसे बनेगा, इसको तो रहने दो ऐसा का ऐसे ही। देखो भाई, मैं इस 1 को क्या ले सकता हूं, 1 होता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। इस 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये वाला लिख लो ऐसा का ऐसे ही, और नीचे वाले को छोड़ दो ऐसा का ऐसे ही। बाहर कोस है, इस कोस को रहने दो ऐसा का ऐसे ही। अब देखो ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर मैं 1 साइन स्क्वायर थीटा घटा दूं, दो साइन स्क्वायर थीटा में से अगर मैं 1 साइन स्क्वायर थीटा घटा दूं तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ऊपर वाले को रहने दो ऐसा का ऐसे ही। यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और इधर से बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचेगा, नीचे वाला रहने दो ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, अभी भी सेम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मुझे ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। करते हैं इसको, इनको तो रहने दो ऐसा क्या ऐसे ही। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को रहने दो ऐसा क्या ऐसे ही। होगा क्या, अब ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे, ये 1 हो जाएगा माइनस का और ये कोस हो जाएगा प्लस का, और नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो, कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है
2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 ये वाला ऐसा क्या ऐसे ही, और नीचे भी यही लिखा। अब तो सेम हो गया, सेम। इसको इससे काट दो, बचेगा क्या, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। यही हमारा आंसर है। इसका एक छोटा तरीका भी है, इसका एक छोटा तरीका भी, वो भी बताता हूं, पहले से नोट करो। इस दोनों में से, ठीक है, दोबारा क्या होगा इसका आसान तरीका, क्या होगा, जब मैंने दोनों में साइन और कोस बाहर निकाले तो अंदर ये बच रहा था, ठीक है। मैं कर रहा हूं इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहा हूं मैं, बाकी सबको तो रहने देता हूं वैसा का वैसे ही। ये 1 ऐसा कैसे ही, 2 ऐसा कैसे ही, इस साइन को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कर सकता हूं मैं ऐसे, साइन की जगह तो करा मैंने, और नीचे वाले को रहने दो ऐसा का ऐसा ही। इससे होगा क्या, जब इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या देगा, ये माइनस का 2, और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या देगा, -2, और माइनस को उससे हो जाएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। बस हो गया काम। अगर मैं एक में से -2 करूंगा तो -1 बचेगा, क्या बचेगा, इस वाले को भी लिख लो ऐसा क्या ऐसे ही। इधर जब मैं इसको घटाऊंगा तो -1 बचेगा, तो -1 को भी लिख लो पीछे, और ये क्या है, ये है 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है, नीचे भी यही था हमारे पास। अब ये सेम सेम है, इसको काट दो, बच्चा क्या, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। तो तुम देखोगे कम से कम 2 स्टेप कटे हैं ऐसा करने से, है ना। चलो देखो क्या लिखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इन सबको सोल्व करके ये लेके आना है 7 + 10 स्क्वायर प्लस सेक कोट स्क्वायर है, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी लगा दो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अगर मैं इस हिसाब से लगाऊं इसमें तो क्या देगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, 2ab में क्या आ जाएगा, 2 साइन ए और कोसेक ए। वही काम मैं इसमें लगाऊंगा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 cos ए और sec ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1, पहली वाली आइडेंटिटी लिख दो इसको 1। तीसरी वाली आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए क्या होता था, ये होता था 1 + कोट स्क्वायर ए। साइन और कोसेक जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी जब कोसेक को मैं बदलूंगा साइन में तो ये अपोन में आ जाएगा साइन, और साइन से साइन कट जाएगा, यहां से क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा, ठीक है। ये इसको और इसको हमने 1 बना चुके हैं। सेक जो होता है, सेक की आइडेंटिटी होती है 1 + 10 स्क्वायर ए, दूसरी वाली आइडेंटिटी, दूसरी वाली। और इधर कोस जो होता है सेक का उल्टा होता है, ये कट जाएगा, यहां से मिलेगा क्या, 2 मिलेगा। नंबर जोड़ लो सारे के सारे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 1 6 और 1 7, 7। पहले लिख लो 10 को और फिर लिख लो किसको, कोट को, यही लेके आना था, हो गया। ये जब हम तीसरे के पार्ट कर रहे थे, ये क्वेश्चन जो है वहां पर हो चुका है। क्या था, 1 + 10 क्या होता है, 1 + 10 तो सेक होता है, दूसरी वाली आइडेंटिटी, और 1 + कोट क्या होता है, ये होता है कोसेक। जब सेक नीचे जाएगा तो ये बनेगा कोस, और जब कोस ऊपर जाएगा तो ये बनेगा साइन। कराया था ना, याद आया कुछ, एरो देख के कुछ याद आया। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, और ये हमारा आंसर है। ये तो लेके आना था, ठीक है।